उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन, और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज़ लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं, ज़रा बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। नवाज शरीफ ने 2017 में हुकूमत गिराने का जिम्मेदार जहीरुल इस्लाम को ठहरा दिया। लंदन में प्लान बनाया गया और फिर धरने शुरू हो गए। बानी पीटीआई कहते हैं वो तीसरी कुव्वत नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। बड़े मियां साहब का चैलेंज साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए हटाया, कारकुन वापस ले आए। मेरे इंतखाब ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। पार्टी सदारत संभालते ही नवाज शरीफ की घनगरज, कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। फिर हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। ये हमें मान लेना चाहिए, ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज़ में और वज़ीर आज़म अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती। गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। मियां नवाज शरीफ की रूठों को मनाने की कोशिश। मेरे दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी सख्तियां झेली। 1999 में मेरे साथ जेल काटी और कभी उफ न की। तकरीर में मिफ्ता इस्माइल का भी जिक्र किया, कहा मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, सादर रफीक ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की हैं। हनीफ अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ और निहाल हाशमी ने पार्टी के लिए जेल काटी। ये सब लोग मुस्लिम नून का इंतहाई कीमती आसासा हैं। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि जो जिम्मेदारी आपने और पार्टी ने मुझ पर दी थी, आज वो अमानत पार्टी ने आपके हवाले की है। जिन्होंने 2017 और 18 में नवाज शरीफ का जो जीता हुआ इलेक्शन था, उसको ऐसे हथकंडों से उसको शिकस्त में बदला गया कि आज हर कोई मजबूर है कहने पे कि वाकई इस वक्त नवाज शरीफ को हरवाया गया। वो जीता हुआ था, और वो कौन था? वो इमरान नियाजी, जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुर्रू करवाया। उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। बानी पीटीआई ने फौज को बदनाम करने की साजिश की। लंदन में बैठकर शोहदा और गाजियों के खिलाफ जहर उगला। बानी पीटीआई आज शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी, कहा कि आज साजिश करने वालों के मुंह काले हो गए। जो इमानत दी गई वापस नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दी। नवाज शरीफ की क़यादत में विफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। 2017 में जब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो हमने एक उसी वक्त कानून के ज़रिए ये एक अमेंडमेंट पेश की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून के तौर
बतौर उस ओहदे में कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको याद होगा कि दिसंबर 2022 में हमारी जनरल कौंसिल और इलेक्शन ड्यू था और उससे 3 महीने पहले हमें नोटिस आ रहे थे और ये 3 दफ़ा जनरल कौंसिल 2022 में उसको डेफर किया गया। 11 मई 2024 को जनाब एक्टिंग सदर जो इस वक्त हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि अब ये हाई टाइम है कि मैं उनकी मियाँ साहब की अमानत उनको वापस पेश करूं। 2017 में एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत इमानत के तौर पर संभाली। पार्टी कारकुनान और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अमानत जो मेरे पास थी मैं उसे दोबारा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सुपुर्द करूं। आज का ये इजलास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। अट्ठाईस मई मुल्क की तारीख का नाकाबिल फरामोश दिन। 26 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। मियाँ नवाज शरीफ ने 6 साल के बाद मुस्लिम लीग नून की कमान दोबारा संभाल ली। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अट्ठाईस मई मुल्क की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन। 26 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। चाकी में 5 कामयाब एटमी धमाके किए। भारत के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान ने मुस्लिम आमा की पहली, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया। योम तकबीर आज मिली और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया। यौम तकबीर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के नापाक आज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम, कहा कि 28 मई को मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। यौम तकबीर मुल्क की दिफा के लिए एक झंडे तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पाकिस्तान के एटमी धमाकों ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के वफूद की भी मुलाकात हुई। साहिवाल कसूर और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अरकान ने अवामी मसाइल के बारे में आगाह किया। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम तकबीर की तारीख साज दिन पर पैगाम, कहा कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की मजबूत दिफा की अलामत है। साबिक वज़ीर आला हमदा शहबाज ने कहा कि कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मुआतरिफ है। ये कैसी कामयाबी है किसी सियासी लीडर की जो अपने मुल्क में को नाकाम देखकर खुद कामयाब, अपने मुल्क को मायूस और उसको टूटता हुआ देखकर वो समझता है कि वो कामयाब होगा। मैं समझता हूं अफसोस की बात है। 28 मई हम तो फख्र करते हैं 28 मई पे, और ये कुछ 9 मई वाले, ये 9 मई इसका मतलब है जानबूझ के किया गया, सोच समझ के किया गया। मखसूस सियासी जमात पाक अफवाज को दुश्मन के तौर पर पेश कर रही है। यौम तकबीर को मनाने की बजाय मनफी प्रोपेगेंडे का प्रचार किया गया। बानी पीटीआई और उनके हवारी चाहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सीनियर लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। यौम तकबीर पर अंजुमन ताजरान की पाक फौज के हक में रैली। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने क़यादत की। रैली लोहारी से शाह आलम चौक तक निकाली गई। ताजिर बिरादरी के पाक फौज के हक में नारे। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि यौम तकबीर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद है।
पीटीआई का लाहौर में पार्टी को फाल करने का फैसला। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और तर्जुमान रऊफ हसन 31 मई को लाहौर पहुंचेंगे। तंजीम साजी और रुकनियत साजी का आगाज किया जाएगा। जून में लाहौर से 2 लाख मेंबर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। लाहौर में सूरज अंगारे बरसाने लगा। दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से शहरी बेहाल। गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत हीट वेव के ज़ेरे असर। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। 2 रोज में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज दाखिल हुए। शदीद गर्मी से चक्कर आना, नज़ला जुकाम और बुखार के मरीज भी सामने आ गए। शदीद गर्मी भी डेंगू के पर ना काट सकी। 24 घंटे के दौरान शहर में डेंगू के 4 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ। रवां साल अब तक 125 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी। शहर शदीद गर्मी की लपेट में। गर्मी से निढाल शहरियों ने नहर का रुख किया। नौजवान, बच्चे, बड़े और खवातीन की नहर में डुबकियां गर्मी को दूर भगाने में मगन रहे। शहरियों का कहना है नहर सिर्फ गर्मी से निजात का जरिया ही नहीं, भरपूर तफरीह भी है। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला जारी। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तकनीकी खराबियों की भरमार। लेस्को की बिजली की तलब 3550 मेगावाट से तजावज कर गई। गर्मी में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जलने के वाकयात में भी इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का हुक्म। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग कम करने की हिदायत कर दी। कहा गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना है, रिलीफ दिया जाए। बिजली चोरी रोकना मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटे में 39 बिजली चोर गिरफ्तार। 118 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कनेक्शंस में 15 कमर्शियल, 4 ज़रई और 490 घरेलू शामिल। 510 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। खबरदार, होशियार, मौसम करवट बदलने को है तैयार। शहर भर में बारिशें होंगी लगातार। पीडीएम में पंजाब ने आइंदा दिनों बारिश, गर्द आलूद हवाएं और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। आज से 1 जून तक आंधी, बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास खाद की ज़रूरियात और दस्तियाबी की सूरत हाल का जायजा लिया। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर एक्ट में तरामीम की सिफारिशात पर गौर। उधर वज़ीर-ए-आला से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली की भी मुलाकातें हुई। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई। अवाम तक मयारी और सस्ती अशे खुरनोश पहुंचाने का मिशन। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, डीजी फूड अथॉरिटी और डीजी इंडस्ट्री की बेकरी एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात हुई। कहा बेकरी मसनूआत की कीमत में कमी कर दी है, कमी का इतलाक फौरी होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब रोटी रिलीफ प्रोग्राम। डबल रोटी की कीमत में भी नुमाया कमी आ गई। ब्रेड की कीमत में 50 से 70 रुपए तक कमी की गई। 750 ग्राम की डबल रोटी 180 और 400 ग्राम की डबल रोटी की कीमत 95 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर से PMU में जायका पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई। चिल्ड्रन हस्पताल मुल्तान में 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स के बारे में तबादला ख्याल किया। वफ्द ने महकमा सेहत की जानिब से बेहतरी के मंसूबों को सराहा। साइबर क्राइम से मुताल्लिक मुकदमात का इंदराज। लाहौर पुलिस बौखला गई। 7 साला बच्ची को जिनसी हिरासा करके वीडियो बनाने का मुकदमा भी गलत दिफात के तहत दर्ज कर लिया। थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमा में 3 दिफात पैमरा एक्ट की लगा दी गई। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड की कमर्शियल एराजी पर कब्जा माफिया काबिज। मौसर कार्रवाई न होने से बोर्ड की आमदन में इजाफा न हो सका। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुल्क भर में मौजूद एराजी पर कब्जा कर लिया गया।
पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, विमेन सेफ्टी ऐप और क्राइम स्टॉपर सर्विस के बारे में आगाही दी गई। चीफ लॉ ऑफिसर जफर जावेद मलिक ने सेफ सिटी सर्विसेज के बारे में बताया।